दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ओम के नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे इस चैनल पर क्लास 9th और 10th की ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। यह जो ओम का नियम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे बोर्ड एग्जाम 2026 जो स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 को फेस करने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये ओम का नियम क्या है। तो देखिए ओम के नियम को जियोर्ज साइमन ओम, कौन? जियोर्ज साइमन ओम ने, ये नाम याद रखिएगा, जियोर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में लागू किया। ओम के नियम को कब प्रतिपादित किया गया? तो 1827 में। और किन्होंने किया? तो जियोर्ज साइमन ओम ने, और इन्हीं के नाम पर रखा गया ओम का नियम। क्लियर है? अब ये ओम का नियम है क्या? बहुत ही सिंपल है। देखिए ओम के नियम को एक चालक तार के संबंध में बताया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये एक वायर है, ये क्या है? एक चालक तार है। यह जाहिर सी बात है कि तार से धारा प्रवाहित होगी। तो जो चालक तार से धारा प्रवाहित होती है ना, धारा को आई से इंडिकेट करते हैं, तो जो धारा प्रवाहित होती है चालक के सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर होता है उसी के समानुपाती होती है धारा, और इसी को कहते हैं ओम का नियम। ठीक है, सिंपल यहाँ समझिएगा, ये एक चालक तार है, इसमें से एक धारा प्रवाहित हो रही है आई। ये जो आई है इन दोनों चालक तीरों के बीच में जो आरोपित विभवांतर है उसी के समानुपाती होगी ये आई। तो हम लिख सकते हैं कि भी समानुपाती आई, इसी को कहेंगे हम ओम का नियम। ठीक है, वही हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि किसी नियत ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, यह प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, उसमें आरोपित विभवांतर सिरों, दो चालक सिरों के बीच में जो आरोपित विभवांतर है भी, ठीक है, तो आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं भी समानुपाती आई, और यही है ओम का नियम। अब समानुपाती का क्या मतलब होता है? तो देखिए समानुपाती का मतलब होता है कि यदि ये विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, यदि विभवांतर घटेगा तो विद्युत धारा भी घटेगी। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यही होता है समानुपाती का मतलब। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, एक और यदि मार्कर रहता, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये है एक लाइन और ये है एक लाइन, ये दोनों एक दूसरे का समानुपाती है। यदि ये इतना बढ़ जाता है तो ये भी इतना बढ़ेगा। ठीक है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, इसी को कहते हैं समानुपाती। ठीक है, तो ये हो गया। यदि एग्जाम में आया तो डेफिनेशन इस तरह से लिख दीजिएगा, यह है इसका समीकरण। अब देखिए जब समानुपाती का साइन हटता है ना, ये समानुपाती का साइन, तो एक कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, जिसको आर लिखते हैं। देखिए भी और ये समानुपाती है, तो समानुपाती की जगह हम लिख दिए बराबर, ये आई उसी तरह से रहेगा। ये समानुपाती हटा है उसके बदले में आएगा आर। ये जो आर है ना, यह एक नियतांक है। क्या है? आर क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, ये आर जो है प्रतिरोध है, यानी नियतांक है। ठीक, तो भी बराबर क्या हो गया? आई आर। ये हो गया हमारा ओम के नियम का समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण से हमें तीन फॉर्मूला मिलेंगे। कौन कौन से? तो देखिए भी बराबर आई आर, आई बराबर क्या होगा उसे जानेंगे आप, और आर बराबर क्या होगा उसे जानेंगे। तो इसको हम एक ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। यदि ओम के नियम से तीन सूत्र निकलते हैं तो कौन कौन से? तो इस तरह से देखिए भी है, इस तरह से लिखेंगे भी। ठीक है, आई आर है ना, तो लिखेंगे नीचे आई, इस तरह से कर देंगे आर। एक गोला बना लीजिएगा, बीच में इस तरह से लकीर खींचिएगा, भी बराबर आई आर। अब यदि आपसे कोई पूछे कि आई बराबर क्या होता है, तो देखिए भी बाई आर। यदि कोई पूछ दे कि आर बराबर क्या होता है, तो भी बाई आई। ठीक है, यदि कोई पूछ दे भी बराबर, तो आई आर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा समीकरण, ये हो गया डेफिनेशन, और ये हो गया एक ट्रिक, और ये हो गया इस नियम को लागू करने वाले व्यक्ति का नाम। ठीक है, और चलिए इसका हम मात्रक देख लेते हैं। ये जो विभवांतर है इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, और है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक, और एक बच्चा आर, आर है प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ओम का नियम पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसे सोल्व करेंगे। ठीक है,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।